गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए अपन ने इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले थे। जो अपने 3 रिजल्ट निकल के आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूसरा जो रिजल्ट अपन ने निकाला था वो निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और तीसरी जो प्रॉपर्टी अपन ने या जो अपन ने मान निकाला था या वैल्यू निकाली थी वो था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमेशा लेस होगी, यानी मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। आज अपन इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैं इसको एक सिंपली फॉर्मूले से समझाऊं कि जैसे मान लो अपना ये रूम है, इस रूम के अंदर अपने पास कोई भी जो है, एक तरीके से मैं सिंपल एग्जांपल में कहूं कि अपने पास कोई मधुमक्खी है या मक्खी है, उस मधुमक्खी को यदि फ्रीली छोड़ दिया जाए तो फ्रीली अगर अपन इसको छोड़ेंगे तो वो क्या होगी, अपनी मनमर्जी से किसी भी जो वे है उसके ऊपर मोशन करेगी। तो इस मधुमक्खी को यदि अपन यहाँ पर ऑब्जर्वेबल चार्ज मान लें और इस पूरे रूम को यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लें और वो जो मधुमक्खी मूव कर रही है जिस वे के ऊपर उसको अपन क्या मान लें, एक इमेजिनरी वे मान लें या इमेजिनरी कर्व मान लें, तो वो जो इमेजिनरी कर्व होगा वही किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ऑब्जर्वेबल चार्ज होता है वो जिस इमेजिनरी कर्व पर मोशन करता है वो इमेजिनरी कर्व ही किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ए ऑब्जर्वेबल चार्ज मोशन टू द imaginary curve. This imaginary curve show to the electric field lines. ओके, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो ऑब्जर्वेबल चार्ज होगा, ऑब्जर्वेबल चार्ज मोशन टू द इमेजिनरी कर्व, तो वो जो इमेजिनरी कर्व होगा वो ही किसको शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करेगा। क्लियर हो गई? या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर कोई कर्व पहले से ड्रॉ कर दें और जो ऑब्जर्वेबल चार्ज है वो उसके ऊपर क्या करे, मोशन करे, तो वो जो कर्व होगा वो किसको शो करेगा, वो कर्व शो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ये तो थी डेफिनेशन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट। जो प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहली प्रॉपर्टी है अपनी, पहली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन में अपन पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जब अपन डायरेक्शन को शो करते हैं उस टाइम में अपन ने काम में ली थी। पहली जो प्रॉपर्टी होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होती, यानी पॉजिटिव चार्ज के बाहर निकलती हैं, आउटसाइड निकलती हैं। ओके, नेगेटिव चार्ज के ये हमेशा क्या होंगी, इनसाइड होंगे। नेगेटिव चार्ज के ये हमेशा इनसाइड होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड इनटू नेगेटिव चार्ज। क्लियर? सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है इफ देयर आर प्रेजेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होंगे।
पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक क्लोज पाथ जो है वो शो करती हैं? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कभी भी क्लोज पाथ शो नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन पाथ में होती है। इसका मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट मेक ए क्लोज पाथ। This is always in the, this is always in the open loop, ओपन पाथ या ओपन लूप भी लिख सकते हैं, ओपन पाथ और लूप। ओके, अगर क्लोज पाथ होता तो पॉजिटिव से नेगेटिव पर निकल आती और फिर नेगेटिव से वापस क्या होती, पॉजिटिव पर जाती, लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। थर्ड जो है, जैसे अपने पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर यदि अपन कोई टेंजेंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर यदि अपन कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसको शो करेगी, डायरेक्शन को शो करेगी। इट मींस इफ वी ड्रा ए टेंजेंट ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, देन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट इज शो टू द या इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ we draw a tangent on the electric field lines, then electric field lines at a particular point, then the tangent, यहां लिख रहा हूं, शो टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, शो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं तो ये जो टेंजेंट होगी वो किसको शो करेगी, ये शो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। थर्ड जो है, फोर्थ जो है कि यहां पर ध्यान में रखना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन होती है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड have a पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, या सिंपली मैं ये बोलूं कि एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। यही रीजन है कि जो अपनी पांचवी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। इफ दे आर क्रॉस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इफ दे आर क्रॉस, देन एट ए पॉइंट P we draw two tangent which is show two direction of electric field, and it is impossible because at a particular point electric field की जो डायरेक्शन होगी वो पर्टिकुलर एक ही होती है। therefore electric field lines never cross to each other. if they are crossed, then at a particular point we draw two tangent, this show two direction of electric field and this is impossible. तो ये फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। इफ दे आर क्रॉस, then at cross section point we draw two tangent which is show two direction
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इम्पॉसिबल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। नेक्स्ट जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, यानी दोनों ही क्या है अपने पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलेंगी, पॉजिटिव से बाहर की ओर निकलेंगे। यहाँ पर भी पॉजिटिव से क्या होंगी आउटर वर्ड होंगी, और यहाँ पर आकर एक दूसरे को क्या करेंगे रिपल्स करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज के कारण है और ये भी किसके कारण है पॉजिटिव चार्ज के कारण है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि दो इक्वल चार्ज हैं और उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो किसको शो करेंगी, वो शो करेंगी रिपल्सन को। याद रखना ये शो करती हैं रिपल्सन को। यहीं पर यदि एक पॉजिटिव चार्ज होता और एक नेगेटिव चार्ज होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होगी, चार्ज के पास में चार्ज के जो एंड्स हैं वहां पर क्या हो जाती है, एक तरीके से उनमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, संकुचित हो जाती हैं। वो कॉन्ट्राडिक्शन होगा जो किस चीज को शो करता है, जो शो करता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण एक दूसरे को क्या कर रही हैं अट्रैक्ट कर रही है। यानी अपोजिट चार्ज के लिए यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींची जाएं, ड्रॉ की जाएं तो वो शो करेंगी अट्रैक्शन को, और यदि इक्वल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ की जाती हैं वो शो करती हैं रिपल्सन को। ओके, सेवंथ जो प्रॉपर्टी है, सेवंथ प्रॉपर्टी है यदि यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो 3 कूलाम है और यहां पर यदि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलाम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इस वाले चार्ज के पास में ज्यादा होंगी और इस वाले चार्ज के पास में कम होंगी, जो किस चीज को शो करता है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो +3 कूलाम है और यहां पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो +1 कूलाम है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो नंबर है वो ज्यादा है और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनका जो नंबर है वो कम है। इसका मतलब चार्ज के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और चार्ज जहां पर यानी जो मैग्नीट्यूड जहां पर ज्यादा होगा चार्ज का वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी ज्यादा होंगी, और जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी कम होंगी और मैग्नीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी कम होगी। नेक्स्ट अपन चर्चा करें, यहां पे देखते हैं आठवीं जो प्रॉपर्टी है, आठवीं प्रॉपर्टी है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेस होती है। जैसे एग्जांपल से समझें, ये 3 पॉइंट हैं अपने, पॉइंट ए, पॉइंट बी और ये है अपना पॉइंट सी। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ए पॉइंट पर होगी, EA इज ग्रेटर देन EB इज ग्रेटर देन EC, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पास पास हैं और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे से थोड़ी दूर है, और फिर सबसे ज्यादा है C पॉइंट पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो A पॉइंट पर सबसे ज्यादा होगी, फिर B पॉइंट पर और फिर C पॉइंट पर, यानी C पॉइंट से ज्यादा B पर और B पॉइंट से ज्यादा A पर। नेक्स्ट जो अपना है यहां पर एक चीज और भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो जो अपनी लेंथ होती है उसके अलोंग कॉन्ट्राडिक्शन होती है उनमें, और लेंथ के परपेंडिकुलर वो जो होती हैं वो स्प्लिट होती हैं। लेंथ के अलोंग कॉन्ट्राडिक्शन होगा और लेंथ के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर स्प्लिट होगा। यहां से देख सकते हो ये लेंथ के अलोंग होगा, ये यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है इनमें, और ये जो परपेंडिकुलर है तो ये यहां पर क्या होती जा रही है स्प्लिट करती जा रही है यानी फैलती जा रही है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है या इस नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एट द इक्वल डिस्टेंस देन दिस विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट जो है अपना 9 नंबर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोबारा से बोल रहा हूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव इक्वल डिस्टेंस देन देयर विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 9th के बाद में 10th, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
जो हैं वो पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, देन और इक्वल डिस्टेंस पर भी नहीं है, तो वहां पर जो होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field. Okay, if electric field lines are not parallel to each other and not have equal distance, then there will be non-uniform electric field. यहाँ पर electric field lines have equal distance and parallel to the each other, then there will be uniform electric field. Or if their electric field lines are not have equal distance and not parallel to each other, then there will be non-uniform electric field. लास्ट ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा जो अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है या जो मेटल्स होती हैं उनके हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। वापस बोल रहा हूं कि जो इक्वी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसको मैं लिख देता हूं, इलेवेंथ जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड मेटल। तो ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हैं जिनको अपने को अच्छी तरीके से समझना है। मैं वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं कि जब भी किसी ऑब्जर्वेबल चार्ज को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो जो फ्रीली ऑब्जर्वेबल चार्ज है वो जिस कर्व के ऊपर, जिस वे के ऊपर अपनी मोशन करता है, वो जो कर्व या और वे होता है वही किसको शो करता है? वही शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। या इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ वी या मैं दोबारा से इसको रिपीट करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन जो ऑब्जर्वेबल चार्ज है उस ऑब्जर्वेबल चार्ज को फ्रीली छोड़ दें तो वो जिस पाथ का या जिस वे का या जिस कर्वे के ऊपर वो अपनी मोशन करेगा वो क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाएंगे। इसके बाद में इसके अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटरवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड होती है। यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होती है। और यह हमेशा ध्यान रखना किस में होती हैं? ओपन पाथ में होती हैं, क्लोज पाथ में नहीं होती है। अगर क्लोज पाथ में होती तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती, अगेन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती, लेकिन ये हमेशा किस में होती हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी ओपन पाथ में होती है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो जो टेंजेंट होगी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन होती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर। इफ दे आर क्रॉस देन दे एट द क्रॉस सेक्शन पॉइंट वी ड्रॉ टू टेंजेंट, और टू टेंजेंट होंगी वो टू डायरेक्शन को शो करेंगी, और टू डायरेक्शन को शो करेंगी तो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टू डायरेक्शन हो जाएंगी, और एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर केवल एक ही डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट जो है कि यदि इक्वल चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को रिपल्स करेंगी, यानी ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी को शो करती हैं। यदि अपोजिट चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या करेंगी? अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को शो करेंगे। यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और यहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, यानी जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी, और जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम होगा वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी? कम होंगी। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा देन देयर विल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? मोर देन होगी। और जहां पर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी कम होंगी, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो भी कम होगी। नेक्स्ट
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पास पास होंगी, यानी एक दूसरे से नियर होंगी, क्लोज होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पर एक दूसरे से दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। जैसे इस एग्जांपल में अपन ने देखा है, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे कम है, और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो उससे भी कम है। यानी सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कौन से पॉइंट पर है? ए पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज्यादा पास है, उससे बाद में बी पॉइंट पर है, और उसके बाद में सी पॉइंट पर है। नेक्स्ट जो है 9वीं जो प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर जहां होती हैं, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं वो किसको शो करते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। किसको शो करती हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। और जहां पर दूर दूर होती हैं वो अगर इक्वल डिस्टेंस पर नहीं है और एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है तो वो किसको शो करेंगी? वो शो करेंगी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगी। इसके अलावा ये जो एक और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के और मेटल के, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं? एक दूसरे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस और मेटल के हमेशा क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। आज के वीडियो में अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उससे पहले अपन पढ़ेंगे डायपोल एंड डायपोल मोमेंट, और उसी वीडियो में अपन देखेंगे कि जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस डायपोल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, या फिर उस डायपोल के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, टॉर्क होगा, उसकी अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।